जय श्री महाकाल। नए साधकों के लिए या अन्य जो कई बार साधनाओं में असफल हो गए हैं, आज उनके लिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधनाएं करें। समय के अभाव के कारण फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जब भी साधना मार्ग में आए तो बड़ी शक्तियों का टारगेट लेके ना आए। आप लोग कहीं से देख लेते हो या सुन लेते हो तो आप उनके विषय में आप स्वयं पाना चाहते हो कि ये हमें प्राप्त हो जाए या वो हमें प्राप्त हो जाए। यदि इतना आसान नहीं होता है, हर कामों के लिए कुछ भाग्य होते हैं, कुछ मेहनत होते हैं, कुछ मेहनत करने का गलती से ही सही पर सही समय पर उनसे मेहनत हो जाती है, चाहे जैसे आप मान सकते हो। तो किसी अन्य का लक्ष्य और सफलता प्राप्त देख के हम उसे अगर प्राप्त करना चाहें तो अगर हमें उनका मार्ग सही से ज्ञान नहीं है, मार्ग अगर ज्ञान है भी तो भाग्य का साथ नहीं है, भाग्य का साथ नहीं है तो उचित जो मार्गदर्शक लोग हैं, उचित हमें उसके विधानों का ज्ञात नहीं तो कई सारे जो त्रुटियां हमसे हो जाती हैं, जो कुछ जानकारी होने के बाद भी असफल हो जाते हैं। तो इन सब के लिए पहले अपने मन को साधो। मन को साधने के लिए आप अगर कोशिश करें कि अपने जो इर्द गिर्द हो कुछ ऐसे ऊंचे स्थान पे और ऊंचाई वाले स्थान पे जाइए कि जहां आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, किसी का आपको आवाज़ ना आए, ताकि आप इस प्रकृति के साथ सही से जुड़ सके। अपने मन को आप देखो, कोई भी हो जब जन्म लेता है तो वो अपने इर्द गिर्द जो हैं वो सुनता है, जो देखता है, जो समझता है वही सीखता है। तो कुछ समय तक साधना करने से पहले कुछ समय तक आप ऐसे स्थानों का चयन करें जो बिल्कुल शांत हो। और आप सबसे पहले, जैसे मैं आता हूँ, अभी भी मैं आता हूँ, और ऐसे चीज़ों में अपने मन को जब शांत रखोगे तो आपका मन जो है वो खुद मार्गदर्शन करेगा कि क्या करना चाहिए। अपने उन प्रश्नों को जो आप करना चाहते हैं उनको आप रखें, एक बार रखें, दो बार रखें। अगर आपके विचार या आत्मा, जैसे लोग शक्तियाँ साधना करते हैं तो अपने अंतर आत्मा से उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो वो मार्गदर्शन दे देती है। तो आप वैसे ही अपने अंतर आत्मा से आप बार बार प्रश्न करें और भक्ति करते रहिए। तो आपको जब सही बता देगा और आपको भी लग जाएगा कि ये सही है, तो आप अब क्या है, उसे सच्चाई की कसौटी पे कसने की ज़रूरत है। उसे मतलब कि परखने की ज़रूरत है। कोई चीज़ मिल जाए तो परखा तो जाता है, तो उसे परखने की ज़रूरत है। जो आपको ज्ञान मिले, जो विधि मिले या जो जानकारी मिले, आप उसे परखो। और जब आपको वो सफल करा दे, जो आपके अंतर आत्मा ने आपको जो प्रेरणा दी है, अगर वह चीज़ों से आप अगर सफल हो गए हो, तब आप मानो कि आप कुछ हद तक, पूरे परसेंट नहीं, कुछ हद तक आप अपने अंतर आत्मा पे विश्वास कर सकते हो। तो आपको और उस पे ध्यान केंद्रित करने का और कठिन नियम पालन करने की ज़रूरत है। जब और कठिन नियम पालन करोगे तो आप और अच्छे तरीके से और अंदर तक ज्ञान अर्जित कर पाओगे और जुड़ पाओगे। अन्यथा आप इधर उधर, कभी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा, ये सिर्फ भटकाते हैं। क्योंकि जो मेहनत किया होता है वो बिल्कुल कुछ उससे हटके ही बताता है, और आप उसका थ्रो जो मेन है उसको छोड़ के उसके हट वाले ज्ञान को, आप जो थोड़ा सा हट के बताया है, आप उसे ही करना चाहोगे। जो साधनाएं होती हैं वो थोड़ा सा कठिन होती हैं, पर लोगों को जो है आसान करके, आसानी तरीके से जो होता है उसे बताया जाता है ताकि कर लें। कठिन साधनाएं से सब बचते हैं और आसान साधनाएं करने के चक्कर में वो कभी भी कोई शक्तियों को हासिल नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़, अगर साधना आप लोगों को करनी है तो आप लोगों को अपने मन को स्तर को इस तरीके से बढ़ाना है कि आप उनसे जुड़ सको।
पहाड़ों पे देखो सब चीज़ प्राकृतिक दे देती है। ये फूल हैं, आप ऐसे ये इनमें सुगंध आती है कि जैसे कोई एकदम बिल्कुल अच्छा सा परफ्यूम मार लिया हो। मेरा जो नियम है, अगर मैं सुबह 4:30 बजे उठने के बाद मुझे इस पहाड़ पे आना ही आना है, क्योंकि अगर ना अपने मन को ऐसे चीज़ करो कि वो जाने के लिए बाध्य हो जाए। जैसे कि हमारा मन कहीं, हमें अगर अचानक में हमें बड़ा काम है तो तुरंत कुछ सब काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मन को तैयार कर लो, मन को तैयार कर लो, और उतने समय तक हमारा मन हमें, चाहे आप सोए रहो चाहे कुछ रहो, लेकिन हमें वो जाने के लिए बिल्कुल विवश कर दे कि नहीं नहीं हमें चलना ही है, हमें चलना है। तो शरीर अलसाया रहेगा लेकिन चलना ही है। तो हफ्ते भर या 15 दिन तक आपने अगर इन नियमों का पालन कर लिया है, देखो, और ये ऐसे सुगंधित होते हैं। मैंने खुद ही एक इसी पहाड़ पे ही एक जो गोल सा पत्थर मैंने चुना और उन्हीं का शिवलिंग मान के मैंने 4 कोनों पे 4 शक्तियों को स्थापित कर दिया है। 4 शक्तियों को, 3 शक्तियों को जो मैंने सिद्ध कर रखा है, जैसे कि माता काली हुई और अन्य जो शक्तियाँ हुई, हनुमान जी की मैंने जो पूजा की। तो ये सब शक्तियाँ क्या होती है कि विघ्न बाधाओं में सुरक्षा करती हैं। तो अपनी शक्तियों को, जो आज जिन्हें आपने पूजा है, जिन्हें आप मानते हो, जिनकी साधनाएं आराधनाएं करते हो, तो उनको स्थापित कर दो, उनका चित्र बना दो। ऐसा ये गुप्त होती हैं, फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ। उनको स्थापित कर दो, और जिन शक्तियों की आप साधना करना चाहते हो या करने की तैयारी है, उनको अपने सामने स्थापित कर दो, और तब जाके उनके ऊपर महादेव के नाम पे फूल अर्पण करें। फिर अपने चारों शक्तियों के सामने दीपक अर्पण करें, जैसे कि हनुमान जी को। और क्योंकि मैंने पहले चमेली का तेल अर्पण कर रहा था, तो आप सोचो कि बाज़ारों में जो मिलते हैं, हमें नहीं पता है कि वो क्या-क्या मिक्स है, क्योंकि जो बनाते हैं, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कुछ हो, उनको भक्ति भक्ति से कोई लेना देना नहीं, साफ-सुथरा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे विचार में आया कि हमें तो बस जो सरसों का शुद्ध अपने घर का तेल हो, वही चढ़ाएँ, क्योंकि वो बाज़ार से जो आ रहा है, वो क्या है, क्या नहीं, हमें नहीं पता है। जो उसमें अगर अपने मन में थोड़ा-सा ये आ जाए कि क्या मालूम वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, तब वो पूजने लायक नहीं रह जाता है। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। तो हम सरसों के तेल पे जो अपने घर का हो, वही करते हैं कि ये शुद्ध है, इस पे हमारा भरोसा है। तो वो करते तो उनको एक दीपक जलाते हैं, महाकाली को दीपक जलाते हैं और महादेव को भी। तो इन सब को जलाने के बाद, सभी को पूजा करने के बाद, सभी शक्तियों का जो तंत्र के क्षेत्र में नियम अनुसार पूजी जाते हैं, इन सभी शक्तियों का आपको नियमित रूप से और विधि पूरी अगर ज्ञात ना हो तो इनका मानसिक पूजा वहाँ कर ले। करने के बाद आप सबसे आज्ञा लें, और आपके इर्द गिर्द जो सहायक शक्तियाँ हो, जो थानी शक्तियाँ हो, जो अगल बगल निवास हो, उनसे भी मानसिक आज्ञा और आशीर्वाद जरूर ले लें, ताकि विघ्न बाधाओं ना आए। क्योंकि साधना करते समय सबसे बड़ा खतरा रहता है विघ्न। और विघ्न ये मत समझिए आप लोग कि आपको कोई आके हिलाएगा या डुलाएगा या डराएगा, नहीं। वो आपका जिस शक्तियों से आप पूज रहे हो, उसका भी नाम लेके बोल देगा कि मैं ही हूँ। इसीलिए लोग, नए साधक बिल्कुल बेचारे भटक जाते हैं, और कहीं भूत पूज लेते हैं तो कहीं प्रेत पूज लेते हैं। तो यहाँ आप जब चलो तो अगरबत्ती, सलाई जो है, माचिस है, और पानी जो कि शिवलिंग को नहवाओ, जो हमने अपने से, अपने खुद से इस पर्वत पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि अनेकों इस पर्वतों पे अनेकों पत्थरें हैं। तो ढूंढोगे, मैं ढूंढ ढूंढ के एक मुझे ऐसे आकार के मिल ही गया पत्थर। मैंने कोई उसको अपने हाथों से नहीं, मुझे बस वो आकार ढूंढना था। तो आकार ढूंढने के बाद आप सोच सकते हो कि देखो आपके सामने ही है कि ये मैंने फूल यहीं से तोड़े हुए हैं। तो प्रकृति अवेलेबल करा देती है, और इसको मैंने देखा है कितने अच्छे गिर हाथ से आप चढ़ा दोगे, तोड़ दोगे, तो जब तक हाथ पूरी तरीके से धोगे नहीं, तब भी सही से इसका स्मेल नहीं जाता है। इतना अच्छा इसमें खुशबू आते हैं। तो ये जो सारे जब देख रहे हैं ना, ये सभी फूल ही लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ जो पूरे घर में या आंगन में या कहीं भी एक
छोटे से अगर पुष्प लगा दो तो कितना सुगंधित, या तो पूरा पहाड़ ही सुगंधित हो रहा है तो कितना अच्छा है। और यहीं पहाड़ों पे मैंने बाबा भैरव की पूजाएं की हैं और उनके त्रिकोण पे उन्हीं की पूजाएं करता हूँ, क्योंकि अपने जो पूजित शक्तियाँ हैं उनको किसी भी साधनाओं में उनका सहयोग लेना अति आवश्यक है। शायद हम अपने मेहनत से अगर हम ना प्राप्त कर सकें तो शायद उनकी कृपा से हम प्राप्त कर ले। तो आज आप लोगों के बात करने से थोड़ा सा मैं लेट हो गया, 8 से 10 मिनट, जो कि मैं इससे पहले मैं कर लेता था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग भी थोड़ा सा नियम अगर पालन करेंगे तो लोगों का भला ना भी कर पाएँ तो कम से कम अपने घर परिवार का यही बस करिए। दूसरों का भला करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, सीखेंगे नहीं पर दूसरों का भला करने का सोच लेंगे। अगर यही बात वह दुखी, जैसे आप दुखी हो और सोचते हो कि मैं सीखूंगा भला करके दूसरों का भी भला करूंगा, तो यही वो जो दुखी है दूसरा, वो भी अगर यही सोचे तो किसी को इन चीज़ों से ज़रूरत नहीं है, स्वयं ही अपनी पूजा भक्ति करके स्वयं ही अपना दुख निवारण कर सके। और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ो, उनको आप पढ़ो, क्योंकि कहीं भी आप जो कथा है, जो कहानियाँ हैं, जो कथा जो वाचक या सुनाते हैं, तो उन सब में आप सुनोगे तो वो अगर 10 बात ईश्वरी बताएंगे तो 2 बात अपनी कहानियों को, 10 बात बताएंगे तो 5 बात अपनी कहानियों को लगा के जोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि मन उतना उन पे नहीं लग पाता है जितना लगना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि हंसी उनकी कहानियों से थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है तो कहानियों पे मन दौड़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को पहले कम से कम 7 या 11 बार जो पुराण हैं, आप धीरे धीरे पहले उनका अध्ययन करिए, पढ़िए। एक बार में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार तो कुछ उनमें श्लोक हैं, कुछ कहानियाँ हैं और कुछ दर्शाए गए हैं कैसे क्या करना है। तो उन चीज़ों को जब कम से कम 7 या 11 बार जब पढ़ोगे, चाहे 1 साल में ही इतनी बार पढ़ो, पर इतने समय में आपको नॉलेज खुद का हो जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप स्वयं ही, आपका जो ज्ञान चक्षु है जो वो स्वयं ही खुल जाएगा, क्योंकि वेद का अध्ययन करने से जो ज्ञान है वो काफ़ी चीज़ सामने प्रकट हो जाते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उनका बस अध्ययन कर लो। हमें किसी को बताना नहीं है या वेद को लड़ाना नहीं है कि तुम हमसे ज़्यादा जानते हो कि हम ज़्यादा जानते हैं, लड़ाना नहीं है। ईश्वर भक्ति में लीन होना है और कुछ जो साधनाएं खोज कर रहे हो, जो मार्ग खोज कर रहे हो, शायद वह मार्ग आपको मिल जाए। हर एक पुराण में सबको मार्ग नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने जो पुराण हैं, वेद हैं, सभी अगर वेदों को कुछ पढ़ा जाए तो हर व्यक्ति का जो समस्याएं हैं कहीं न किसी वेद में मिल ही जाएंगी उनकी समस्याएं। तो इसलिए आप उन सबको करोगे तो बिल्कुल आप लोग उनमें देखोगे और समझोगे। और नहीं तो अगर भटकोगे तो सदैव व्यक्ति, भटका हुआ व्यक्ति सदैव सोचता है कि हमें शॉर्टकट ही मार्ग मिले, मतलब आद पूजा कल सिद्धि, 1 दिन की साधना 1 मिनट में ये वो, तो ऐसे नहीं होता है। आप लोग करके देख लीजिए, जो आपको लगता है 1 दिन में करके देख लीजिए। कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं कि किसी को 1 दिन में प्राप्त हो जाते हैं, पर कभी कभी उनमें प्रेत भी आ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रेत भी आ जाते हैं, जो कि वो उन देवताओं का नाम लेके आ जाते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं, सवारी कस लेते हैं। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में जब आपने कई साधनाएं कर रखी है, तब आपको देव दर्शन या उन शक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो आप करें और इन शक्तियों को अगर साधोगे, पहाड़ सबसे उत्तम होता है। मैंने कई जगहों पे साधना की है, पर मुझे सबसे शमशान में भी मैंने कई साधनाएं की हैं, पर शमशान में जो है वो तामसिक शक्तियां अधिक निवास करती हैं। सात्विक भी होती हैं, तामसिक भी होती हैं, पर मैंने शमशानों में देखा यह है कि कई शमशानों में मैंने सुना कि काशी में जलने वाले सबकी आत्माएं मुक्त हो जाती है। तो मैंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अगर व्यक्ति लोग ये सोचते हैं कि काशी में जाने से आत्माएं मुक्त हो जाती है तो दुनिया में सब पाप कर लो, और लालची व्यक्ति ही ऐसे दूर पे दौड़ता है, नियरे का हो
नियर का हो तो ठीक रहता है। अगर दूर व्यक्ति का अगर आए काशी में, जो अध्ययन करके वेद में, चाहे आप जहाँ पिंडदान गया देते हैं लोगों को, अपने पूर्वजों को, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि उनका कोई भी पापी से पापी व्यक्ति मरे कहीं भी दुनिया के कोने में, पर वहाँ आके वो अंतिम शरीर छोड़ दे या उसका पिंड दान कर दे तो मुक्त हो जाए। तो वहाँ भी भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान देने के बाद भी उसके कितना अंदर डाल दिया। और वैसे काशी भी, जब मेरे गुरुदेव बोले कि काशी में भी था, लेकिन उनमें जो लोभी व्यक्ति है, वह व्यक्ति जब आए और पाप अधिक हो तो उसे पिशाच बना दिया जाता है। वो पिशाच बन ही जाता है, बना नहीं दिया जाता है, अपने कर्मों द्वारा बन ही जाता है। और लोग जलाने में, अगर शमशान साधनाएं कर दो, एक प्रेत को भी सिद्ध कर लो और देख विद्या प्राप्त हो जाए ना, तो आपको लगेगा कि जब जलाने जाते हैं ना, तो उसकी आत्माओं को वहाँ की प्रेत शक्तियाँ कितना बुरा करती हैं। कभी टांग खींच लेती हैं, कभी पैर खींच लेती हैं। आप अपने जीवन में साध लो और आप स्वयं ही कभी ऐसी चीज़ को देखो तो मन द्रवित हो जाता है कि अरे हम ऐसे ही साधना कर लें, ताकि अपने भी अगर वहाँ जाए तो दुर्गति ना हो। क्योंकि इस शरीर पे ही बंधन लगे हुए हैं, सब सारे बंधन, चाहे नियम के हों चाहे किसी के भी हों, इस शरीर पे बंधन लगे हैं। और इस शरीर को छूटते ही सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तब बंधन वो लगता है कि जो इधर के जो हैं नियम उधर नहीं लगते हैं। तो आत्मिक जो हम पूजा करते हैं, कहते नहीं बुजुर्ग लोग कि अगर सच्चे मन से आत्मा से शक्तियों को पुकारोगे तो जरूर आएंगी। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन सब ने उस तरीके से पुकारा है, किया है। तो मैंने भी इन सब चीज़ों को समझा, थोड़ा जाना, फिर मैंने वो थोड़ा सा विधियाँ अपनाई और वो विधियाँ बिल्कुल सही थी। जो बुजुर्गों का ज्ञान था वो सही थे। भटकाव तो ज़्यादातर अब में है। 24 घंटे में सिद्धि कर लो, तो बताइए जिन जिन को अगर 24 घंटे में, 12 घंटे में, 2 घंटे में सही तरीके से अगर सिद्धियाँ मिल जाएं तो कोई क्यों इतना मेहनत करेगा। मिलेगी, पर प्रेत मिलेगा, और वो भी मिलेगा जो वासना द्वारा उसका शरीर बना हो। आप देखोगे कि जो वासना द्वारा शरीर बने हैं वो काले दिखते हैं, उनकी शरीर दिखती है। वो दिखाना चाहे तो, या तो आपके साथ कोई शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ चलती हो और उस तरीके से हो। अपनी जो शरीर हैं, बड़ी शक्तियाँ उनमें ज़्यादा जुड़ती नहीं हैं, इसलिए कि अपनी शरीर में खून, मांस, मज्जा ये सब भरे होते हैं। तो दैविक शक्तियाँ के कुछ दूत होते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं, कुछ संत होते हैं। तो वो आपसे सहयोग, आपके अंतर्मन, जो मैंने बता दिया कि आपके मन, आत्मा जो है, उनसे वो जुड़ते हैं। अब इन्हीं से उनको सही तरीके से साधा जाए तो बिल्कुल आप उनसे बात सकते हो, जुड़ सकते हो, गुप्त जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हो। तो आप लोग करें, अगर समय मिले तो आप लोगों को ज़रूर ऐसी चीज़ें करना चाहिए। अगर इन सब में आपको रुचि है और करने की इच्छुक हो तो पहले आप धार्मिक पुस्तक पढ़ें और उनमें आप देखें कि आपको उनमें से आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो इतने जो हैं हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, इतने सभी को अगर पढ़ा जाए तो जरूर किसी न किसी में आपके जो प्रश्न हैं उनमें उत्तर मिल ही जाएंगे। तो एक बार करेंगे तो ठीक है, अन्यथा आप अगर कहीं सुनने जाएंगे तो 10 बात उसमें की रहेगी, तो 4 बात वो अपने तरीके से उसमें जोड़ देगा कहानी को ट्विस्ट लाने में। तो यही होता है भटकाव, क्योंकि तब व्यक्ति हमेशा वही हंसी मजाक में ही उलझा रहता है। आप सीरियसली से पढ़ें, पूरा पढ़ ले, तब कोई सुनने जाए तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप करें, और हमें भी काफ़ी, आप लोगों को समय हो गया, अब चलते हैं। हम फूल हाथ में लिए हैं, महादेव की पूजा करते हैं। जय श्री महाकाल।